मुतासिर हुआ वो थी डॉक्टर इसारा। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। क्या अल्लाह फिरदौस। आमीन। और डॉक्टर साहब से काफ़ी मुतासिर था। तो जब मैंने कहा उनसे कि आपका क्या मकसद है आने का, मैं बोला आपसे मिलने का मकसद था और यहाँ इस्लामिक इदारे देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में आपको इस्लामिक इदारे तो बहुत मिल जाएंगे, इस्लाम नहीं मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर जाकिर नायक को पाकिस्तान आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, जिनसे हमें रोज़ रोज़ बयानात सुनने को मिलते रहते हैं। स्पीच के दौरान डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि वो पाकिस्तान के शहर लाहौर में ख़ासकर कुरान एकेडमी में 33 साल बाद आए हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि 33 साल बाद मैं ना ही पाकिस्तान में वापस आया हूँ, खुसूसन लाहौर में, और वो भी कुरान एकेडमी में फिर से 33 साल बाद मैंने कदम रखा हूँ। माशाअल्लाह मुझे काफ़ी माशाअल्लाह बेहद खुशी महसूस हो रही है, लेकिन साथ साथ डॉक्टर इसारा अहमद साहब रहीमुल्लाह कमी भी महसूस हो रही है। इससे पहले जब वो पाकिस्तान आए तो उनकी मुलाकात डॉक्टर इसरार अहमद साहब से हुई और कैसे उनकी बातों से मुतासिर होकर डॉक्टर जाकिर नायक की ज़िंदगी बदल गई। और डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि वो किस तरह से जिस्म के डॉक्टर से रूह के डॉक्टर बन गए, पता ही नहीं चला। डॉक्टर जाकिर नायक डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तकरीर को उर्दू में सुना करते थे। और जैसे कि आप जानते होंगे कि मैं शेख अहमद दिदा साहब से मुतासिर होकर जो मेडिकल वाले में था 1987 दिसंबर में उनसे मुलाकात की, और तकरीबन 3.5 साल बाद मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब से मुलाकात की। ये दोनों शख्स थे जो मुझे मुतासिर किए, और इनके वजह से मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बना, जिस्म के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर। जब जिदा साहब से मुतासिर हुआ मैं, तो उसके बाद मैं इस्लामिक वीडियो कैसेट्स बाकी जितने बाकी मुकर्रिर थे उनकी सुनने लगा, और अक्सर अंग्रेजी में सुनता था। वाहिद उर्दू तकरीर अगर सुनता था तो डॉक्टर इसारा अहमद साहब, क्योंकि मुझे शौक़ था वीडियो कैसेट कलेक्ट करने का। तो जब मैं अमेरिका गया था और बाकी दीगर ममालिक, तो वहाँ मुझे डॉक्टर साहब की कैसेट मिली, और उसके बाद अगर मैं उर्दू में मेरे लिहाज से उनके अलावा मैं किसी और की वीडियो कैसेट नहीं देखा, थोड़ा चंद मिनट हो सकता है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब की उर्दू फसी थी, लेकिन फिर भी दिल को छूती थी, और मेरा शौक़ रहा जब मैं दीदा साहब से मुतासिर हुआ, एक शौक़ था कि 1991 में जब डॉक्टर जाकिर नायक इसरार अहमद साहब से मिलने पाकिस्तान गए, तो इसरार साहब ने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों आए हो, जिस पर डॉक्टर जाकिर नायक ने जवाब दिया कि आपसे मिलने और यहाँ इस्लामिक इदारे बहुत हैं, वो देखने आया हूँ। जितने भी उलमा हैं उनसे मुलाकात करो। तो शौक़ ने मुझे 1951 में पाकिस्तान ले गया, और 1991 में मैं कुरान एकेडमी में आया और डॉक्टर इसारा अहमद साहब से मिला। और जब उन्होंने मुझे पूछा बेटा आप पाकिस्तान क्यों आए, तो मैंने कहा कि यहाँ इस्लामिक इदारे है, आपसे मिलने आया और इस्लामिक इदारे को देखने गया। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में इदारे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन इस्लाम नहीं मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं मुतासिर हुआ डॉक्टर इसारा अहमद साहब की सादगी के साथ, जो सिंप्लिसिटी। तकरीर के पहले कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, तो और उर्दू पे महारत नहीं है, तो जाहिर है कि अगर उसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो उसे अपना सब देता। उस टाइम में पाकिस्तान चंद हफ्तों के लिए आया। मुलाकात के दौरान डॉक्टर इसरार साहब ने डॉक्टर जाकिर नायक से पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि वो सर्जन और दाई दोनों बनना चाहते हैं, जिस पर डॉक्टर इसरार साहब ने कहा कि मैंने 7 साल कोशिश की डॉक्टर और दाई दोनों बनने की, पर नाकामयाब रहा। और आखिर में उन्होंने कहा कि कुछ हासिल करना चाहते हो तो दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर नायक के लिए ये ऐसी नसीहत थी जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी।
نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں سرجن بننا چاہتا ہوں. اور کیا؟ میں نے دائی دونوں ساتھ میں کروں گا, سرجن بھی بنوں گا, دائی بھی کروں گا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے 7 سال کوشش کی ڈاکٹر اور دائی دونوں بننے کی, لیکن میں ناکامیاب رہا. اگر آپ مہارت چاہتے ہیں تو دونوں میں سے ایک چننا پڑے گا, اور وہ ایک نصیحت تھی جو ہو سکتا ہے میری زندگی کو بدل دے. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر سکسیسفل ہونا چاہتے ہو تو اپنی ضروریات کو کم کرو. جس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان نصیحتوں کو دل میں سما لیا اور اب بھی وہ اپنی زندگی میں ان کو فالو کرتے ہیں. اگر دائی کو سکسیسفل ہونا ہے تو اپنی ضرورت جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اسے کم کرو, اپنی ریکوائرمنٹس کم کرو تاکہ کوئی بھی آپ کو اس پہ محتاج نہ رہنا پڑے. اگر آپ کی ضرورت زیادہ ہے تو پھر آپ کو شاید زیادہ پیسہ لگے گا, 10 لاکھ ملنے کا لگے گا, 20 لاکھ لگے گا. 10 لاکھ نہیں ملے گی تو آپ دوسری بات کریں گے. اگر آپ کو حق کی بات کرنا ہے اور اپنی زندگی وقف کرنا ہے تو اپنی ضرورت کو کم کرو, یا ریکوائرمنٹس کو کم کرو. اور یہ جو نصیحت انہوں نے مجھے دی اس کو میں نے دل میں سما کے رکھا, اور آج بھی میں کہتا ہوں جب میں نے دعوتی کام شروع کیا تو فیملی کا فل سپورٹ تھا.